Hello friends, welcome to JE classes. So today we will study Science Chapter 1 Lifestyle of Animal Part 2. In this video I will cover adaptation in animals. In my previous video I have taught you about animal habitat. So you can see this video, it's link in the description and you can also press the I button. So let's move to our chapter. So friends, first we study about what is adaptation. Adaptation is the process by which animals make themselves fit for the environment in which they are living. फ्रेंड्स, अडेप्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो एनिमल्स होते हैं वो खुद को उस इन्वायरमेंट में फिट करते हैं जहाँ वो रह रहे होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट अडेप्टेशन टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. अब अलग अलग एनिमल अलग अलग अडेप्टेशन करते हैं अपने हैबिटेट में रहने के लिए. It includes changes in the body organs, function, feature or behavior of an organism. अडेप्टेशन में क्या क्या होता है? उसके एनिमल के बॉडी ऑर्गन में चेंज होना, उसके फंक्शन में चेंज होना, फीचर में चेंज होना, एनिमल के बिहेवियर में चेंज आना अडेप्टेशन में होता है. Adaptation help an animal to survive in its habitat. The most common adaptation may be seen in an animal body curvings, feeding habit, breathing organs and movements. अब अडेप्टेशन क्या करता है? उस एनिमल को सर्वाइव करने में मदद करता है उसके नेचुरल हैबिटेट. अब सबसे कॉमन एनिमल अडेप्टेशन है एनिमल की बॉडी कर्विंग में चेंज आना, उसके खाने के तरीके में कि वो क्या खाता है, वो मीट खाता है, वो फिश खाता है, वो प्लांट्स खाता है, उस पर चेंज आना, उसके ब्रीथिंग ऑर्गन्स अलग अलग है और उसकी मूवमेंट कैसी, वो अपने पैरों से चलता है, किसकी मदद से चलता है, वो 2 पैरों पर चलता है, वो 4 पैरों पर चलता है, वो इसमें आता है मोस्ट कॉमन अडेप्टेशन से. तो सबसे पहली अडेप्टेशन हम देखते हैं बॉडी कर्विंग्स. एनिमल नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशन. एनिमल जो है उनको अपने आप को डिफरेंट वेदर कंडीशन से बचाना होता है. फॉर दिस पर्पज नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विथ अ बॉडी कवरिंग दैट हेल्प्स देम टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट वेदर. अब इसके नेचर ने क्या किया है, एनिमल को बॉडी कवरिंग प्रोवाइड की है जिसकी मदद से वो अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में खुद को बचा सकता है बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्म वेदर से. ओके फ्रेंड्स, सो अब हम नेक्स्ट में आ गए. तो एनिमल्स अपनी बॉडी कवरिंग को और भी कई चीज़ों के यूज़ करते हैं. इसका एक अच्छा एग्जांपल होगा कि वो बॉडी कवरिंग को दूसरे एनिमल से बचने के लिए करते हैं ताकि उनको दूसरे एनिमल मार ना सके. सम एनिमल्स शो वेरी डिस्टिंक्टिव बॉडी कवरिंग्स एज डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. अब कुछ एनिमल बहुत अजीबो गरीब तरीके की बॉडी कवरिंग का यूज़ करते हैं. अब हम उनके बारे में जानेंगे. सबसे पहली बॉडी कवरिंग का टाइप है स्केल्स. द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक रेप्टाइल एंड फिशेस आर कवर्ड विद स्केल्स. अब कुछ एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स और फिशेस की बॉडी स्केल से कवर होती है. These scales vary according to the size, shape and structure of an animal. अब ये स्केल एक हर एनिमल में सेम नहीं होते. ये एनिमल के साइज, शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग होते हैं. The scales are shrimp for example are ridged while some eels have no scales at all. अब स्केल्स, कुछ जानवरों के स्केल्स क्या होते हैं, जिसकी आप एक एनिमल होती है श्रिम्प, उसके स्केल्स काफ़ी रिज्ड होते हैं, जबकि ईल्स जैसे जानवरों की स्केल्स होते ही नहीं है. मोस्ट रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी सरफेस. अब कुछ रेप्टाइल्स के हॉर्नी स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी से वाटर लॉस नहीं करते. अ स्नेक यूज इट्स स्केल टू मूव ऑन लैंड. अब एक स्नेक अपनी स्केल का क्या यूज़ करता है, वो लैंड में ज़मीन के ऊपर चलने में अपने स्केल्स की मदद करता है. अब दूसरी बॉडी कवरिंग है शेल. A shell is a hard outer covering that protects an animal when it is in danger. अब एक शेल क्या है, एक हार्ड आउटर कवरिंग है जो उस एनिमल को प्रोटेक्ट करता है जब वो डेंजर में होता है, जब वो खतरे में होता है. एनिमल्स लाइक स्नेक, टर्टवाइज एंड टर्टल्स हैव हार्ड शेल. अब कुछ एनिमल जैसे कि स्नेक, टर्टवाइज और टर्टल के हार्ड शेल होते हैं. When these animals are in danger, they withdraw their head and limbs into the shell. अब जब इन एनिमल्स को लगता है कि इनको कोई खतरा है, कोई डेंजर है, तो ये क्या करते हैं, अपने शेल के अंदर छुप जाते हैं, अपने हेड को शेल के अंदर रख लेते हैं. टर्टवाइज क्या करता है, जब उसको कोई डेंजर लगता है तो अपने हेड और अपने सारे बॉडी पार्ट्स को शेल के अंदर फिट कर देते हैं. अब दूसरी बॉडी कवरिंग है फेदर्स. फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ बर्ड्स. फेदर क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन बर्ड्स में होती है. ये बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं. दे हैव देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट एंड ऑल्सो गिव देम शेप. अब ये क्या करते हैं, उनको फ्लाइट में मदद करते हैं और उनकी बॉडी को शेप भी देते हैं.
ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखते हैं। बर्ड्स यूज देयर फेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म इन कोल्ड एंड आल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन। अब बर्ड अपने फेदर का यूज खुद को गर्म रखने के लिए करती है और खुद को रेन से बचाने के लिए। अब नेक्स्ट है फर। सम एनिमल्स लाइक शीप, goat and bear have fur that covers their body. This fur keeps them warm in low temperature. अब कुछ बर्ड्स का क्या होता है, फर होता है जो उन जैसे कि अब आप शीप ले लीजिए, गॉट ले लीजिए, बियर ले लीजिए, उनका फर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो फर उनकी बॉडी को कवर करते हैं। दिस फर कीप्स देम वार्म इन लो टेम्परेचर। अब ये फर क्या करते हैं, उनको वार्म रखते हैं कम टेम्परेचर में, ज़्यादा ठंड में। अब दूसरा है कैमोफ्लेज। Animals like tigers, zebra and grasshoppers can merge their body with their surroundings. This adaptation shown by animal is called camouflage. अब कुछ एनिमल जैसे टाइगर, जेब्रा और ग्रास हॉपर खुद को उनके सराउंडिंग में मर्ज यानी कि घुल-मिल कर सकते हैं, उनके सराउंडिंग के जैसा कलर बदल सकते हैं। तो इस अडेप्टेशन जो एनिमल दिखाते हैं उसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज। एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग एनिमल। और जो ये कैमोफ्लेज एनिमल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेजिंग एनिमल। Camouflage make it difficult for their enemies to spot the camouflaging animals and thus this feature protects these animals from the other hunting animal and also protect from poachers. अब क्या होता है, ये जो अडेप्टेशन है एनिमल कैमोफ्लेज की, वो क्या करती है, उनको दूसरे एनिमल से हंट होने बचाती है और ये उनको प्रोटेक्ट करता है और इससे की मदद से वो शिकार भी करते हैं और ये उनको शिकारी यानी कि पोचर से प्रोटेक्ट करते हैं। Camouflaging also have predators as the prey cannot spot them easily. Some animals like chameleon can even change their color to match the surroundings. अब कुछ एनिमल जैसे कि chameleon अपने सराउंडिंग की तरह रंग भी बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाइबरनेशन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। Some animals go into a deep sleep to save themselves from severe winters and survive without eating much. अब कुछ एनिमल क्या करते हैं, बहुत लंबी स्लीप में, चाहे बहुत लंबी देर तक सोते हैं, उनको अपने आप को विंटर से बचाने के लिए, और वो बिना ज़्यादा खाने के सर्वाइव करते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्टिंग इन अनफेवरेबल वेदर कंडीशन इज कॉल्ड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होती है, जब कोई एनिमल ऐसी वेदर कंडीशन में रेस्ट करता है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। एनिमल लाइक बियर एंड विजर्ड ईट मोर फूड ड्यूरिंग द ऑटम सीजन एंड स्टोर इट एज फैट टू बी यूज्ड ड्यूरिंग विंटर व्हेन दे गो इनटू हाइबरनेशन। अब कुछ एनिमल जैसे कि बियर और विजर्ड क्या करते हैं, वो बहुत सारा फूड ऑटम सीजन में खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे फैट यानी कि एनर्जी आ जाती है और वो उसको विंटर्स में यूज करते हैं उस एनर्जी को, जब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइबरनेशन देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो ड्रॉप्स एंड द रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लोज डाउन। अब जब वो हाइबरनेशन में होते हैं तो क्या होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है और उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है, हार्ट रेट होती है, वो बहुत नीचे आ जाती है। अब फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग एनिमल किस बेसिस पे क्या खाते हैं और वो कैसे रहते हैं। फीडिंग हैबिट्स क्या है फ्रेंड्स, एनिमल नीड फूड टू लिव एंड टू स्टे हेल्दी। एनिमल्स को हमारी तरफ फूड चाहिए होता है रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। फूड गिव्स एनर्जी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। अब जो फूड होता है वो हमें डे टू डे एक्टिविटीज में मदद करता है, एनिमल्स को भी। अब एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए और दूसरे जानवरों पे भी। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। अलग अलग एनिमल की अलग अलग फीडिंग हैबिट होती है। On the basis of their feeding habit, we can divide them into herbivores, carnivores and omnivores. अब उनकी अलग अलग फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन ग्रास एंड अदर प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल वो होते हैं फ्रेंड्स जो सिर्फ ग्रास यानी ग्रास और अदर प्लांट्स पे, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। आप शाकाहारी जानवर मान लीजिए इन्हें। काउ, हॉर्स एंड डियर फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोरस एनिमल। काउ, हॉर्स और डियर एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हर्बीवोरस एनिमल का। Herbivores have sharp front teeth to cut the part of a plant and large flat teeth at the back of the jaw to grind the food. तो herbivores के क्या होते हैं, शार्प, उनके आगे के जो टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं। इन टीथ को हम इंसाइजर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट का पार्ट कट कर सके। और उनके बहुत बड़े फ्लैट टीथ होते हैं, चपटे टीथ होते हैं उनके जॉ के पीछे, जिसकी मदद से वो फूड को ग्राइंड कर पाते हैं। और ये टीथ होते हैं मोलार और प्रीमोलर। अब दूसरे एनिमल है कार्निवोरस। एनिमल दैट
eat the flesh of other animal are called carnivores. अब जो एनिमल दूसरे एनिमल का मीट खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवर्स. लायन, वुल्फ एंड टाइगर फॉर एग्जांपल कार्निवरस एनिमल. और लायन, वुल्फ और टाइगर जो होते हैं वो कार्निवर्स एनिमल होते हैं. They have very sharp pointed canines to tear the fish and strong teeth at the back of the jaw to chew fish and bones. Some fish. अब फ्रेंड्स क्या होता है, जो कार्निवरस होते हैं उनके बहुत शार्प पॉइंटेड कैनाइंस होते हैं जिसकी वजह से वो एनिमल का मीट टीयर कर सके, उसको फाड़ सके. और उनके जॉ के पीछे बहुत च्यू करने के लिए मोलार और प्री मोलार होते हैं जिसकी मदद से वो च्यू करते हैं मीट और बोन्स को. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरफ देते हैं. कुछ बर्ड्स भी होती है जो मीट खाती है, जैसे कि ईगल, काइट और बर्ड जो मीट खाती है. उनके क्या होते हैं, उनकी बहुत शार्प और हुक बीक्स होती है जिसकी मदद से वो अपना मीट टीयर करते थे. ऑल्सो है स्ट्रॉन्ग क्रॉस टू कैच देयर प्रे. उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग क्रॉस भी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पंजे होते हैं जिसकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ सकती है. और फ्रेंड्स नेक्स्ट है omnivorous. Animals that feed on both meat and plants of other animals and plants are called omnivorous. अब जो एनिमल मीट और प्लांट्स दोनों खाते हैं उन्हें omnivorous कहते हैं. ह्यूमन बींग, बियर्स एंड क्रोस आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ omnivorous एनिमल. अब जो ह्यूमन बींग है, हम लोग और क्रोस और बियर्स omnivorous एनिमल के अच्छे एग्जांपल है. As omnivores eat both animal and plants, they have a combination of sharp front teeth and molars for grinding. अब जो omnivorous होते हैं एनिमल, वो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, तो उनको एक कॉम्बिनेशन होता है शार्प फ्रंट टीथ का और मोलार का ग्राइंडिंग के लिए. और फ्रेंड्स एक मैं आपको बात बता दूं कि आंट सबसे स्मॉलेस्ट omnivorous है, क्योंकि जो कुछ आंट्स होती है वो एग्स भी खाती है, इंसेक्ट्स भी खाती है, बॉडी के फ्लूइड्स भी खाती है, कि बॉडी के अंदर पानी होता है वो भी खाती है, कुछ नट्स खाती है, सीड्स खाती है, ग्रेन खाती है और अलग अलग चीज़ें खाती है. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ. दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड. All terrestrial animals take oxygen from the atmosphere while aquatic animals take oxygen dissolved in water. अब हर लिविंग थिंग को जीने के लिए तो सांस लेने की ज़रूरत है. वो अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं. अब जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल, जो जानवर पानी में रहते हैं, फिश, ऑक्टोपस वगैरह, वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है, जो घुल जाती है, उससे सांस लेते हैं. अब हम कुछ एनिमल्स के ब्रीथिंग स्टाइल्स क्या हैं जानते हैं. सबसे पहला है फिशेस. मोस्ट ऑफ द aquatic एनिमल लाइक फिश, क्रैब, ऑयस्टर एंड टेडपोल ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. अब जो कुछ एनिमल जैसे कि फिश, क्रैब, ऑयस्टर और टेडपोल क्या करते हैं, वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दीज गिल्स आर सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. इन गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती है. व्हेन वाटर फ्लोस ओवर द गिल, द फ्लैप्स ऑफ गिल ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द वाटर. अब जब जो वाटर होता है वो गिल्स के ऊपर से जाता है तो गिल्स ऑक्सीजन अब्जॉर्व कर लेते हैं उस पानी से, और कार्बन डाइऑक्साइड फिश की या जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी बॉडी से पानी में छोड़ देते हैं. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पीकर्स. अब इंसेक्ट जो होते हैं अपने उनकी बॉडी पे एयर होल्स होते हैं जिन्हें स्पीकर्स कहते हैं. देयर बॉडी डज नॉट कंटेन होमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. अब इनकी बॉडी में होमोग्लोबिन नहीं होता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके. Rather, they have a fine network of air tubes that reach every part of their body. अब इसके बजाय इनके पास एक अच्छा नेटवर्क होता है एयर ट्यूब का, जो इनकी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचे रहती है. These tubes deliver the required quantity of oxygen to every part of their body and bring back carbon dioxide. अब जो ये ट्यूब होती है वो इनकी बॉडी के हर पार्ट से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में छोड़ देती है इनके स्पिराकस की मदद से. एम्फीबियंस क्या होते हैं फ्रेंड? एम्फीबियंस आर द एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो जानवर पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं. फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. अब इसका एक अच्छा एग्जांपल है फ्रॉग. अ टेडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल. अब फ्रॉग के बच्चों को हम टेडपोल कहते हैं. वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं जिसकी वजह से फिश और क्रैब ब्रीथ करते हैं. जबकि एक एडल्ट फ्रॉग जो होता है, एक बड़ा फ्रॉग जो होता है, वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है ज़मीन पे और अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है वो पानी में. बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल. अब हमारा
अब हम आ गए बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल कैसे ब्रीथ करते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग स्टाइल के इंट्रो में ही कि जो बर्ड, रेप्टाइल और मैमल्स है वो अपने लंग से ब्रीथ करते हैं। इनकी लंग्स में क्या होता है, बहुत ब्लड वेसल्स होती है। द लंग्स आर होलो कैविटीज इन लार्ज सरफेस एरिया। अब जो लंग्स होती है होलो कैविटीज होती है जिनका बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग। ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर डिसॉल्व्स इनटू द ब्लड एंड इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। ऑक्सीजन जो लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेते हैं वो डिसॉल्व हो जाती है उनके ब्लड में और वो बॉडी के हर पार्ट में सप्लाई होती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज ऑब्जर्व बाय द लंग्स फ्रॉम वेयर इट पासिस इनटू द एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से ऑब्जर्व होके वो अपने एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक फन फैक्ट कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसमें वेव और डॉल्फिन मैमल है, क्योंकि वो अपने रंग के थ्रू ब्रीथ करती है। वो बार बार पानी के सरफेस के ऊपर आती है इनहेल करने के लिए अपने ब्लोहोव्स की मदद से। अब फ्रेंड्स एनिमल मूव कैसे करते हैं, तो अनलाइक प्लांट्स एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। अब प्लांट की तरह एनिमल एक जगह फिक्स नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए और अपने बच्चे पैदा करने की सही जगह के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। हर एनिमल का अपने मूवमेंट के लिए एक अलग ऑर्गन होता है, एक अलग बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले लैंड एनिमल्स कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। मोस्ट लैंड एनिमल हैव 4 विंग्स। अब जितने लैंड एनिमल होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। दे हैव 2 विंग्स एट द फ्रंट कॉल्ड फोर विंग्स एंड 2 विंग्स एट द बैक कॉल्ड हिंड विंग्स। अब एनिमल के 4 पैर होते हैं लैंड एनिमल के, तो उनके जो तो आगे वाले पैर होते हैं उसको हम फोर विंग्स कहते हैं और पीछे वाले 2 पैर को हम हिंड विंग्स कहते हैं। सम ऑफ द मैमल यूज ऑल द फोर विंग्स टू वॉक while some move only with the hind pair। अब कुछ एनिमल क्या करते हैं, वो मूव करते हैं अपने चारों पैर का इस्तेमाल करके, जबकि कुछ क्या करते हैं अपने हिंड लिम्स यानी कि पीछे के पैर की मदद से ही चलते हैं। जो एनिमल अपने पीछे के पैर की मदद चलते हैं उनके जो फोर लिम्स होते हैं, आगे के हाथ होते हैं, उनको मदद करते हैं चीजें उठाने में और काम करने में। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड टर्टवाइल्स क्रॉल ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लेग्स। अब कुछ रेप्टाइल, जैसे कि मेरे को होता है रेप्टाइल वो एनिमल होते हैं जिनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, तो कुछ रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल और टर्टवाइल्स अपने शॉर्ट लेग की मदद से जमीन पे क्रॉल करते हैं। A snake also live on land but has no legs. As mentioned earlier, it moves with the help of its body scales। अब स्नेक भी ऐसा जानवर जमीन पे रहता है लेकिन उसके पैर नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्नेक अपने स्केल्स का यूज करता है अपनी मूवमेंट के लिए। अब एक्वेटिक एनिमल कैसे मूव करते हैं। फिशेस हैव फिन टू स्विम इन वाटर। फिशेस के पास फिन होते हैं वाटर में स्विम करने के लिए। दे हैव 2 पेयर ईच ऑफ पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन। उनके 2 पेयर होते हैं, दो पेयर होते हैं पेयर्ड फिन्स के भी और अनपेयर्ड फिन्स के भी। द 2 पेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड एंड द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मेंटेन बैलेंस एंड टू चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अब जो पेयर्ड विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आगे बढ़ने की मदद करते हैं, और जो अनपेयर्ड विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको उनका बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं, और जब वो मूव कर रही होती है तो उनकी डायरेक्शन बदलने में उनको ये मदद करते हैं। टर्टल्स हैव pedal like forelimbs and hindlimbs which help them to push water and move forward। अब जो टर्टल्स होते हैं उनके फोरलिम्स और हिंडलिम्स होते हैं पेडल जैसे, जो उनको वाटर को पीछे पुश करने में मदद करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। वाटर बैकवर्ड पुश होता है, वो फॉरवर्ड मूवमेंट होते हैं। पेंगुइन्स हैव फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स व्हिच हेल्प देम टू स्विम। अब पेंगुइन्स के फोरलिम्स होते हैं जो फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो गए होते हैं, जो उनको स्विम करने में मदद करते हैं। Frog, ducks and swan have webbed feet to swim in water। Frog, ducks और swan के webbed feet होते हैं वाटर में स्विम करने के लिए। अब इंसेक्ट्स की बारी है फ्रेंड्स। इंसेक्ट्स हैव 6 legs फॉर देयर मूवमेंट। इंसेक्ट के 6 leg होते हैं उनके मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आंट एंड कॉकरोच क्रॉल विद द हेल्प ऑफ देयर legs। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आंट और कॉकरोच जो अपने legs की मदद से जमीन पे क्रॉल करते हैं। Grasshoppers and rosquets use their strong and long hind ribs for hopping। अब grasshopper और rosquets होते हैं टिड्डी और टिड्डियाँ, वो अपने strong और long hind rib का यूज करते हैं कूदने के लिए, hopping करने के लिए। Water insects use their leg for swimming। Some flying insects have wings to fly। Their forelimbs are modified into wings। अब water insect अपने leg का यूज करते हैं स्विमिंग के लिए, और जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं वो अपने विंग्स के यूज करते हैं उड़ने के लिए।
इनके जो फ्लाइंग इंसेक्ट के फोर विंग्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। अब बर्ड्स क्या है, अब बर्ड्स कैसे मूव करती है फ्रेंड्स? बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स के पास विंग होते हैं उड़ने के लिए। विंग्स आर मॉडिफाइड फोर विंग्स। अब जैसे कि इंसेक्ट में उनके फोर विंग्स विंग में मॉडिफाइड होते हैं, बर्ड्स में भी उनके फोर विंग्स विंग में मॉडिफाइड होते हैं। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विथ होलो बोन्स। अब उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है होलो बोन्स के साथ। फॉर फ्लाइंग दे मूव देयर विंग्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। अब उड़ने के लिए बर्ड क्या करती है, अपने विंग्स को डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है। द टेल फेदर्स ऑफ द बर्ड हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लाइट। अब जो टेल फेदर होते हैं वो बर्ड को मदद करते हैं डायरेक्शन चेंज करने में उड़ते वक्त। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स बट देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। अब कुछ बर्ड्स के पास, हर बर्ड्स के पास विंग होते हैं लेकिन कुछ बर्ड ना उड़ नहीं पाती, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड। अब इन बर्ड्स का क्या होता है, काफ़ी वीक इनकी विंग्स होते हैं और इनकी काफ़ी बड़ी बॉडी होती है जिसकी वजह से उड़ नहीं पाते, काफ़ी वेट होता है इनका। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी आर सम एग्जांपल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी कुछ एग्जांपल है फ्लाइटलेस बर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। और मैं अगले पार्ट में आपको माइग्रेशन कवर करूँगा, सो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप आई बटन प्रेस करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। थैंक यू फ्रेंड्स।